हेलो गाइस, मैं हूं शिवम शर्मा एन शॉट एसएस के व्लॉग्स। और आज मैं कोई प्रैंक वीडियो शूट नहीं कर रहा, ना किसी चीज़ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं। आज जैसे हमारी पीढ़ियां हैं चली आ रही है, तो क्या बहुत से लोगों को अपनी पीढ़ी के बारे में पता नहीं होता कि उनके परदादा का नाम, उनकी परदादी का नाम या दादाजी का नाम उनको पता नहीं होता है। सो आज मैं इसीलिए एक दादाजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो उनसे रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड आज मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। तो इनकी ज़िंदगी से रिलेटेड मैंने कुछ सवाल निकाले हैं, आज मैं इनसे पूछूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दादाजी, आपको ये बताना है कि आपके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम खवारावजी, जिला दौसा, जयपुर, राजस्थान। ठीक है। और आपके परिवार कहाँ का रहने वाला था? खवाई का। और आपके कितने भाई बहन थे? हम 8 बहन भाई थे। उनके नाम? बड़ी बड़ी बहन केसरबाई, उससे छोटा भाई चिरंजी लाल शर्मा, उससे छोटा मैं रामेश्वर प्रसाद शर्मा, उससे छोटा कल्याण साय, उससे छोटा राधेश्याम, उससे छोटी बहन चांदबाई, उससे छोटी दूसरी बहन उगंतीबाई, और छोटा भाई बजरंग लाल। नहीं हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए ना? और आपके जो पिताजी थे, आपके पिताजी और माताजी, उनका क्या नाम था? पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम श्री राम साय जी मिश्र। और आपकी माताजी का? हमारी माताजी का नाम नर्मदा देवी शर्मा। ठीक है। और मेरी दादी का क्या नाम था? कौशल्य देवी शर्मा। ठीक है। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। उनके नाम? बड़ी प्रेमबाई, उससे छोटा मनमोहन लाल शर्मा, उससे छोटा विनोद कुमार शर्मा, उससे छोटा कृष्ण कुमार शर्मा, छोटी उषाबाई। इसी पीरियड में जो बच्चे हुए, सन 57 के एंड में प्रेम हुई पैदा, सन 62 में मनमोहन लाल शर्मा पैदा हुआ, जो कि मेरे पापा हैं। और सन 64 में विनोद कुमार शर्मा हुआ, वो मेरे चाचा हैं। और सन 67 में कृष्ण कुमार पैदा हुआ, वो मेरे छोटे चाचा हैं। सन 69 में उषा पैदा हुई। वो मेरे सबसे छोटी बुआ है। तो ये हमारा परिवार था। शादी मेरी गांव में ही हुई थी। एक छोटा सा गांव था रानोली करके, दौसा जिला में ही पड़ता है। अच्छा, दादी के बारे में बताओ ना। दादी कहाँ की रहने वाली थी? आप उनसे कैसे मिले या कैसे रिश्ता हुआ आपका? दादी यानी हमारी घरवाली, हाँ। वो रानोली की रहने वाली। तो रिश्ता तो वैसा ही था कि अब हमारे घर से थोड़ी सी दूर पर हमारे साडू का घर था, तो मैं वहाँ मिलने गया था। तो वहाँ से एक्चुअली मैं आया था आज, मैं छुट्टी बड़े भाई के पास। तो वहाँ शादी की बात चल रही थी। तो फिर बाद में उन्होंने कहा भाई जाओ तुम्हारे पिताजी को बुला के ले आओ, तो शादी सेट कर देते हैं। तो इस लिहाज से मैं गांव आया था। अब वहाँ जब मैं गाँव वहाँ मिलने के गया साडू के घर,
तो हमारे साडू की माँ, यानी हमारी बड़ सासू, उसने पूछा वहाँ उनके छोटे लड़के से कि भाई ये कौन लड़का है। तो उन्होंने बताया कि ये राम साहब जी का लड़का है, ये शादी के सिलसिले में यहाँ आया है। तो फिर उन्होंने कहा ये अपने नर्सी की जो साली है उसके साथ में इसका रिश्ता करवा दो, तो ये तो जाएगा। तो कि तुम अभी चला जाओ तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर पड़ता है गांव। तो वो जा कर के और हमारे ससुर को बुला के ले आए। ससुर ने हमारा इंटरव्यू लिया। मैंने कहा भाई, वो कहने लगे कितने पढ़े लिखे अपने 7वीं तक, क्या करते हो? मैंने कहा पे मैं नौकरी करता हूँ। कितने तनख्वाह मिलती है? मैंने 70 रुपये। तो वो कहने लगे कैसा चलता है? मैंने कहा बस अकेले खाते पीते मस्त रहते हैं। अब तो 1 से 2 हो जाओगे तो क्या करोगे? मैंने कहा जब की जब देखी जाएगी। बस इतना कहा, इतना इंटरव्यू हुआ हमारा। न तो अपने कोई लड़की देखा, न कुछ नहीं देखा, न और कुछ बात नहीं हुई। मेरा साडू मेरे को दूसरे कमरे में ले गया और फिर बाद में पिताजी आ गए। पिताजी ने उनसे जो कुछ बात की, हमारे ससुर जी की और पिताजी की बात से तो वही सेट हो गया। मतलब वहीं गांव में शादी। पिताजी तो गांव में शादी करना चाहते थे और हमारे भाई भाभी जो थे वो अजमेर में शादी करना चाहते थे। तो पिताजी की बात रही ना, तो रहना है। हालांकि भाभी ना मेरी ने बहुत मेरे को डराया बहकाया, कहते गांव की लड़की है, 19 साल की लड़की है, अनपढ़ है और वहाँ कैसे ठीक रहेगा, नहीं यहीं शादी करो। इनके हमारी भाभी की बुआ की लड़की थी वो अजमेर में, इसलिए वो वहाँ का सिफारिश कर रही थी। खैर मतलब ये हुआ कि अजमेर में शादी नहीं हुई और गांव में शादी होगी। तो कौन से सन में शादी हुई थी आपकी? सन 57 में। सन 57 में। हाँ। फिर आप जब कोटा आए तो जो अभी जिस घर में अपन रह रहे हैं, जिस घर में अभी अपन रह रहे हैं, हाँ, तो इसकी नींव कब डाली थी? इसकी नींव डाली थी 90 में, 1990 में। अच्छा, मेरे जन्म से 3 साल पहले। ओके। 1990 में। और 91 और 92 में आकर के ये मकान पूरा हुआ। उस समय मैं रेलवे के क्वार्टर में रहता था। उससे पहले तो 5 बच्चों की शादी एक ही क्वार्टर से कर दी मैंने। अच्छा, पापा जो बुआ की शादी थी वो कितने रुपए में की थी आपने शादी? बड़ी लड़की की शादी 20,000 रुपये में की थी। बताओ, उस टाइम पे 20,000 में, और आज 20 लाख भी कम है। वैसी शादी 20 लाख में भी नहीं हो जैसे 20,000 में हुई थी। और पापा की शादी? इनकी शादी का 81 में हुई शादी। पापा की शादी 81 में हुई थी, 1981 में। अच्छा। और विनोद चाचा की? विनोद की हुई थी ये तो याद नहीं यार बराबर। अच्छा चलो ठीक है। कक्कू चाचा की? ये सन 92 में। सन 92 में, 92। उषा बुआ की? उषा की भी सन 92 में। पहले उषा की हुई थी, फिर कक्कू की हुई। तो उषा बुआ की शादी में कितना खर्चा बैठा था? उषा की शादी में करीब 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। अरे वाह। 1,80,000 का एस्टिमेट बता रहे थे, लेकिन वहाँ की 2 लाख के करीब वहाँ की बेटा 16 चांदी सब मिला करके दान दे सब। तो ये था आपकी पूरी जर्नी जो
तो ये थी मेरे दादाजी की पूरी जर्नी। जो इनका जन्म हुआ था 1936, 1936 में जन्म हुआ था, मतलब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले गया हमारा दादाजी। 30 से 36 का जन्म है मेरा। हाँ, तो आज इनको हो गए हैं 86 ईयर्स हो गए 85 के 85 के हो गए, जो सेंचुरी मार के जाएंगे, भगवान से ही प्रार्थना है। सो आज का इंटरव्यू यही था बस। सो थैंक यू। आप इसके पहले रेलवे में होते हुए टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी रहा 18 साल। तो सारे भारत में घूम लिया सब, जो बांग्लादेश भी गए, आसाम भी गए। बांग्लादेश के सन 71 की जो लड़ाई थी बांग्लादेश के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, उस लड़ाई में भी मैं गया था। 2 महीने तक वहाँ रह के आए। कारण अपने इसमें पार्ट कौन सा यार, बेनापोल स्टेशन है बांग्लादेश का आखिरी। और इधर से वहाँ से फिर खुलना हम रहे। तो मैं 27 दिन मैं खुलना में रहे बांग्लादेश में। तो फिर आ गए वापस। तो इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी उसमें आप शामिल थे? हाँ। कौन से सन की बात है ये? ये सन 71 की 200 हुई थी उसी सन की। सो गाइज़, ये थी मेरे दादाजी की जर्नी जो इन्होंने अभी आपको बताई। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं था कि मेरे लाइक्स व्यूज़ चाहिए थे या मेरे को सब्सक्राइब बढ़वाने थे। मेरा बस मोटिव ये था कि मतलब जितने भी आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं, तो उनको क्या अपने परदादा के बारे में, दादा के बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मेरे दादाजी मतलब हमेशा मेरे साथ में रहें। कभी जैसे आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी आएगी तो उनको इस वीडियो के रूप से, मतलब इस माध्यम से पता चलता रहेगा कि हाँ, हमारे दादाजी, परदादाजी, हमारे पूर्वज जो भी थे वो ये थे, ऐसे दिखते थे, ये ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब उनके बारे में सब जानकारी मिलेगी। तो बस यही मेरा मोटिव था। और आज जैसे इन्होंने बताया कि इनके बड़े बेटे मनमोहन लाल शर्मा, उनका बेटा मैं शिवम शर्मा, उसके बाद में मेरा भी अभी बेटा हुआ है, उसका नाम है रुधव शर्मा, जो यहीं पे खेल रहा है अभी। तो मतलब आज ये 4 पीढ़ी हैं। जैसे अभी जो मेरा बेटा है रुधव, उसके बाद में जो भी आगे आने वाली पीढ़ी होगी तो उनको क्या पता नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने अपने दादाजी के साथ में ये इंटरव्यू मैंने लिया है इनका। तो बस यही था। थैंक यू। और आपको अगर मेरी वीडियो या मेरा दादाजी का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स में बताना कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। सो थैंक यू।